हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ रिचा। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्री मतलब तीन, गौन मतलब भुजा और मेट्री आने होता है मापना, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं को मापना। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम किसका अंतर्गत करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज और त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग जो है वह, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, और खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थात जैसे पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी ज्ञात करने में भी त्रिकोणमिति हमारी मदद करती है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं आगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति को पढ़ने में व्यक्ति बहुत डरता है, तो बच्चे बहुत डरते हैं, तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं यह जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है, और ये जो कोण है ये न्यून कोण है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा अर्थात सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। और न्यून कोण से लगी हुई भुजा अर्थात संलग्न भुजा आधार कहलाती है, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा कहलाती है। तो आप जान गए हैं त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण। आप इनको याद रखने के लिए, इन फॉर्मूलों को याद रखने के लिए याद रख सकते हैं लक, लक, आक, ला। मतलब ला, ला, क, आ, क, ला। मतलब ला मतलब लंब, का मतलब कर्ण, अर्थात साइन थीटा बराबर, जैसे कोण न्यून कोण थीटा बना हुआ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा, अर्थात कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह से सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। तो आगे देखिए, एक और हम क्या सीख सकते हैं, ये त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। अर्थात देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब ये वे त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं जो त्रिभुज की भुजाओं और न्यून कोण के बीच जो संबंध बताते हैं वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। और तो आप समझ गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं: साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब आपसे कॉसेक थीटा कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर, नीचे से देखिए, कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब हम देखते हैं, तो इसी तरह से हमें पता है साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा। अब आप इनसे तो भली भांति परिचित हो गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है उसे तो हम साइन ही पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कॉस थीटा होता है, कभी कभी यह पूछ लेता है कि
कोसाइन किसका संक्षिप्त रूप? कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस। ठीक है। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है टेन। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। सेक का संक्षिप्त रूप होता है सेकेंड। और कोटेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोटेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉट। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम आगे कुछ प्रश्नों को त्रिकोणमितीय अनुपात आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे।